अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अकेडमी टॉप 1। आज हम जिस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी, जो कि एलिस वॉलकर ने लिखी है। तो पहले, एलिस एक ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन राइटर हैं, पोइटिस्ट हैं, फिक्शन राइटर हैं और एसेइस्ट भी हैं। एलिस के फेमस वर्क में जो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो है कलर पर्पल। ये चाइल्डहुड में बहुत पुअर थी और इनकी वन आई जो थी, एक आँख थी, वो इनके ब्रदर ने फायर किया था जिसकी वजह से वो ज़ाया हो गई थी। एलिस जो हैं एक पोस्ट वर्ल्ड वार 2 एरा से बिलोंग करती हैं। जो है शी इज़ द नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, शॉर्ट फिक्शन राइटर्स हैं, बायोग्राफर हैं, लेक्चरर हैं और एजुकेटर्स हैं। रेसिज्म जो हैं ये इनके थीम्स हैं इनके वर्क्स के। इसके अलावा इन्होंने क्लास डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी लिखा है और जो है बाउंड्रीज ऑफ वाइट एंड ब्लैक के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया है अपने वर्क्स में। जॉनरा शॉर्ट स्टोरी है जो कि प्रोज फॉर्म में लिखी गई है और 1600 to 2000 वर्ड्स इसकी लेंथ है। प्लेस एफ्रो अमेरिकन एरिया है। थीम जो है इसका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है और एंड ऑफ होप कंट्रास्ट ऑफ स्किन कलर्स है। नरेशन थर्ड पर्सन है। पर्पस जो है द वाइट डू नॉट टेक केयर ऑफ द सफरिंग ऑफ ब्लैक। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो मेन करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। रानी टूनर जो हैं वो प्रोटैगनिस्ट ऑफ दी स्टोरी हैं। रानी टूनर जो हैं वो एक चाइल्ड की मदर हैं, स्नूक्स जिसका नाम है। उसका एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है और ये एक अनमैरिड लेडी है। रानी टूनर जो है ये अफ्रीकन ब्लैक लेडी है और अगली अनएजुकेटेड और पुअर लेडी है जो कि अनमैरिड है। और इसका एक सारा जो है एक नेबर है रानी टूनर की और एक विच है जो कि एक मैजिकल ड्रेस को पहने रखती है। लीव्स होते हैं और अपनी गर्दन के राउंड को उनको पहने रखती है। शी नोज मैजिक एंड क्योर्स डिजीज़, मतलब कि वो डिफरेंट डिजीज़ का इलाज भी जानती है, काले जादू को भी जानती है। वो एक काइंड हार्टेड लेडी है। स्नूक्स इलिजिटिमेट चाइल्ड है रानी टूनर का और जो कि रानी टूनर एक काली रंगत वाली सादा लो अफ्रीकी खातून है। ये एक अनमैरिड लेडी है। इसका एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है जिसका नाम स्नूक्स है। स्नूक्स सर्दी की वजह से नमूनिया का शिकार है। स्नूक्स रानी की एक दुनिया है और वो अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन रानी इंतहाई गरीब है और एक झोपड़ी में एक गंदे इलाके में जानवरों के दरमियान रहती है। वो अपने बच्चे का इलाज एक काबिल डॉक्टर से करवाना चाहती है, लेकिन एक सफ़ेद रंग रखने वाले इंग्लिश डॉक्टर की फ़ीस अदा नहीं कर सकती। रानी सफ़ेद रंग वाले अंग्रेज़ लोगों से बहुत मुतासिर है। एक सफ़ेद रंगत रखने वाला जो मेल मैन है, डाकिया है, उसके गांव में बड़ी कंपनियों के तारफ़ी इश्तिहारात तकसीम करने आता है और रानी को भी इश्तिहार देता है। रानी इन इश्तिहारात को देखकर बहुत हैरान होती है कि वो इश्तिहारात में दिखाई देने वाली किसी भी मशीन को ख़रीद नहीं सकती, तो क्यों कर उसके नाम के इश्तिहार भेजे जाते हैं। डाकिया इसको बताता है कि ये तशहीर एक अंदाज़ है और ये इश्तिहार तमाम लोगों को यकसा भेजे जाते हैं, चाहे वो इन अशिया को ख़रीदते कि सकत रखते हों या कि नहीं। रानी इस डाकिये से बहुत मुतासिर हो और उसको एक सच्चा समझती है। रानी डाकिये को अपने बेटे की बीमारी का बताती है कि उसका इकलौता बेटा बहुत बीमार है और डाकिया से दरख्वास्त करती है कि वो शहर से किसी सफ़ेद डॉक्टर को लेकर आए ताकि उसके बेटे का इलाज हो सके। रानी जब डाकिया से बात कर रही थी उस वक्त डाकिया रानी से बहुत कोफ्त महसूस कर रहा था। उसको रानी के बालों से बदबू आ रही थी और रानी के जिस्म पर से पानी बह रहा था जो डाकिया की गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को मैला कर रहा था। डाकिया अपनी जान छुड़ाने के लिए रानी से वादा करता है कि वो जल्द एक सफ़ेद डॉक्टर को लेकर आएगा ताकि उसके बेटे को इलाज हो सके, लेकिन वो वापस जाते साथ ही अपना वादा भूल जाता है, जबकि रानी के बेटे की ज़िंदगी ख़तरे में है। सारा जो है एक तवीज़ गंडे करने वाली बूढ़ी अफ्रीकी खातून है। सारा रानी को समझाने की कोशिश करती है कि सफ़ेद डॉक्टर कभी नहीं आएगा और उसके बेटे की ज़िंदगी ख़तरे में है। वो चाहती है कि रानी उसको इजाज़त दे कि वो स्नूकस का देसी टोटके से इलाज करे, लेकिन रानी नहीं मानती। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता है और डॉक्टर के आने की कोई उम्मीद नहीं रहती, तो वो मायूसी में सारा को इलाज की इजाज़त दे देती है कि किसी तरह उसके बेटे की जान बच जाए।
सारा उसका इलाज शुरू कर देती है और रानी को घोड़े का फ्रेश यूरिन लाने को कहती है, जिसको स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी के नाम से। रानी बारिश में भीगती हुई इस्तबल खानों में जाती है ताकि मौके पर घोड़े का फ्रेश यूरिन हासिल कर ले, लेकिन वो अपने साथ कोई बर्तन लाना भूल जाती है। लिहाजा वो अपने जूते में एक घोड़े का जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी होती है उसको भर लेती है, लेकिन जूता फटा होने की वजह से जो वो टी है वो बहने लग जाती है। रानी जूते के फटे हिस्से को अपने दांतों में दबा लेती है ताकि जो यूरिन है वो ज़ाया ना हो जाए, लेकिन रानी को मालूम नहीं था कि उस दौरान उसका बेटा मर चुका था।